जो हिम्मत नहीं छोड़ते वो जीतते हैं। सोचें, एक इंसान जो बार बार गिरा, जो बार बार फेल हुआ, जिसको दुनिया ने कहा तुमसे नहीं होगा, और फिर उसी इंसान ने वो करके दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये आपके आसपास के लोगों की कहानी है। ये उनकी कहानी है जो आज सक्सेसफुल है। और सबसे जरूरी बात, ये आपकी भी कहानी हो सकती है अगर सिर्फ एक चीज आपके अंदर हो, और वो चीज है ग्रिट। आज हम बात करेंगे एंजेला डकवर्थ की उस बुक की जो उसने सिर्फ एक सवाल का जवाब देने के लिए लिखी। क्यों कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ नहीं? और जवाब ना टैलेंट था, ना लक, ना रिसोर्सेज। जवाब था ग्रिट। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रिट क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, कैसे ये दुनिया के बेहतरीन लोगों ने इसे यूज किया, और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे डेवलप कर सकते हैं। लेकिन पहले एक सवाल, आपने कभी कुछ ऐसा शुरू किया जिसे बीच में ही छोड़ दिया? कोई कोर्स, कोई गोल, कोई ख्वाब? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ध्यान से सुने। एंजेला डकवर्थ एक साइकोलॉजिस्ट है जो वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी गईं, अमेरिका की सबसे मुश्किल मिलिट्री ट्रेनिंग में। वहां हर साल हजारों बेहतरीन स्टूडेंट्स आते हैं, फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग, एकेडमिकली ब्रिलियंट। लेकिन उनका एक एक्सपेरिमेंट था। वो जानना चाहती थीं कि इन सब में से कौन सर्वाइव करेगा। उन्होंने सोचा शायद जो फिजिकली स्ट्रांग होगा या जिसका आईक्यू ज्यादा होगा। लेकिन रिजल्ट ने सबको हैरान कर दिया। जो लोग सर्वाइव किए वो ना सबसे ज्यादा फिट थे, ना सबसे ज्यादा स्मार्ट। जो सर्वाइव किए उनका ग्रिट स्कोर सबसे ज्यादा था। ग्रिट क्या है? एंजेला डकवर्थ कहती हैं, ग्रिट इज पैशन एंड परसिवियरेंस फॉर वेरी लॉन्ग टर्म गोल्स। यानी सिर्फ मेहनत करना नहीं, सिर्फ ट्राई करना नहीं, बल्कि अपने गोल के साथ एक ऐसी वफादारी रखना जो टाइम के साथ टूटती नहीं। ग्रिट के दो पिलर्स हैं, पैशन और परसिवियरेंस, और ये दोनों मिलके वो इंसान बनाते हैं जो दुनिया बदलता है। पैशन का मतलब ये नहीं कि आप एक्साइटेड हैं। पैशन का मतलब है कि आप एक ही चीज में इतने गहरे हैं कि आपका दिल बार बार उसी तरफ जाता है। जब सब थक जाते हैं आप फिर भी वहां होते हैं। जब रिजल्ट्स नहीं आते आप फिर भी काम कर रहे होते हैं। ये है पैशन इन द रियल सेंस। और परसिवियरेंस ये वो चीज है जो आपको गिरावट के बाद उठाती है। ये आपकी वो आदत है कि चाहे कुछ भी हो, आप कल फिर शुरू करते हैं। बिना नाटक के, बिना ड्रामा के, बिना किसी से पूछे के आप उठते हैं और चलते हैं। ये दोनों मिलके बनाता है ग्रिट। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जिन्हें आप जानते हैं, जिनके बारे में आपने सुना है, लेकिन शायद उनकी असली कहानी आप तक पूरी नहीं पहुंची। इलॉन मस्क, आज दुनिया का अमीर तरीन और इन्फ्लुएंशियल तरीन इंसान। लेकिन 2008 में इलॉन मस्क के पास दोनों कंपनीज थीं, टेस्ला और स्पेसएक्स, और दोनों टूटने के किनार पे थीं। स्पेसएक्स के 3 रॉकेट्स फेल हो गए थे, 3 बार। हर बार करोड़ों का नुकसान, हर बार दुनिया हंसी। लोग कहते थे ये पागल है, ये कुछ नहीं कर सकता। टेस्ला भी दिवाली के किनार पे थी। इलॉन के पास इतना पैसा नहीं था कि वो दोनों को बचा सके। उन्होंने डिसाइड किया जो पैसा बचा था वो दोनों में डिवाइड कर देंगे। दोनों कंपनीज में लास्ट चांस लगाया, और फिर स्पेसएक्स का चौथा रॉकेट फ्लाई किया। टेस्ला जिंदा रही। आज स्पेसएक्स गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है और टेस्ला ने पूरे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बदल दी। अगर एलॉन ने तीसरी नाकामयाबी के बाद छोड़ दिया होता, जो मोस्ट पीपल करते, तो आज ये कहानी नहीं होती। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर की राइटर, आप जानते हैं उनकी स्टोरी। सिंगल मदर, डिप्रेस्ड, इतनी गरीब के गवर्नमेंट बेनिफिट्स पर गुजारा था। हैरी पॉटर का मैन्यूस्क्रिप्ट 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। 12 बार कहा गया ये नहीं चलेगा, और फिर एक ने हाँ कहा, सिर्फ एक। आज हैरी पॉटर सीरीज दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक सीरीज है। एक ने हाँ कहा, क्योंकि रोलिंग ने 13 बार ट्राई किया। माइकल जॉर्डन, जिसे आज बास्केटबॉल का गॉड कहते हैं, उसे हाई स्कूल टीम से निकाला गया था। कोच ने कहा तुम में टैलेंट नहीं। वो रोया, घर गया, और कल फिर प्रैक्टिस पे आया। हर रोज, हर रोज, हर रोज, यहां तक कि वो दुनिया का बेस्ट बना। ये सब अलग अलग फील्ड्स में है, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग रिसोर्सेज थे, लेकिन एक चीज कॉमन थी, उन्होंने छोड़ा नहीं। अब आते हैं साइकोलॉजी पे, क्योंकि सिर्फ कहानियों से कुछ नहीं होगा, आपको समझना होगा कि ये ग्रिट काम कैसे करता है। एंजेला डकवर्थ का रिसर्च कहता है कि टैलेंट और ग्रिट का उल्टा रिश्ता होता है बहुत बार। यानी अगर किसी को पता हो कि वो नेचुरली टैलेंटेड है तो वो लेस एफर्ट करता है, क्योंकि वो सोचता है मुझे ज्यादा ट्राई नहीं करना, मुझे तो नेचुरली आता है। और यही उसकी फेलियर की वजह बनता है।
दूसरी तरफ जो इंसान जानता है कि उसके पास नेचुरल टैलेंट कम है, वो ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा घंटे देता है, ज्यादा फेल होता है, लेकिन ज्यादा सीखता भी है, और यही सीखना उसे आगे बढ़ाता है। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट, जो कैरल ड्वेक ने इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब है कि आप अपने आप को फिक्स नहीं मानते, आप बिलीव करते हैं कि आप बदल सकते हैं, सीख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ये माइंडसेट ग्रिट की फाउंडेशन है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान कहता है मैं मैथमेटिक्स में वीक हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाला कहता है अभी तक मुझे मैथमेटिक्स समझ नहीं आई, लेकिन मैं सीख सकता हूं। फर्क लगता है छोटा, लेकिन ये फर्क जिंदगी बदल देता है। फिर आता है फियर ऑफ फेलियर। ये सबसे बड़ा चीज है जो लोग को ग्रिट डेवलप करने से रोकती है। लोग फेल होने से इतना डरते हैं कि ट्राई ही नहीं करते, या एक बार फेल होते हैं और सोच लेते हैं मैं इस काबिल नहीं हूं। लेकिन डकवर्थ का रिसर्च कहता है फेलियर कोई साइन नहीं है कि आप केपेबल नहीं। फेलियर एक सिग्नल है कि आप ग्रोथ जोन में हैं। अगर आप फेल नहीं हो रहे तो आप कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे। एक और इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है डिलिबरेट प्रैक्टिस, यानी सिर्फ घंटे देना काफी नहीं, आपने वो स्पेसिफिक चीज प्रैक्टिस करनी है जो मुश्किल लगती है, जो अनकंफर्टेबल है, जो आप अभी नहीं जानते। यही डिलिबरेट प्रैक्टिस है, और यही वो चीज है जो आपको एवरेज से एक्सेप्शनल बनाती है। अब आते हैं उस पार्ट पे जो आपका वेट था, प्रैक्टिकल टिप्स। ग्रिट डेवलप कैसे करें? पहली बात, अपना वाई ढूंढो। हर काम के पीछे एक रीजन होना चाहिए जो आपको रात को भी खींच लाए। सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ फेम नहीं, कुछ ऐसा जो आपके दिल में हो, जो आपके बच्चों के लिए हो, जो आपकी आइडेंटिटी से जुड़ा हो। जब आपका वाई स्ट्रांग होगा, हाउ खुद मिलेगा। दूसरी बात, छोटे गोल सेट करो, बड़े ख्वाब रखो। ग्रिट सिर्फ बड़े डिसीजन से नहीं आती, ग्रिट बनती है छोटी छोटी डेली विक्ट्रीज से। आज का 1 घंटा, कल का एक टास्क, परसों का एक स्टेप। ये छोटे छोटी जीत आपको मोमेंटम देते हैं, और मोमेंटम ही ग्रिट की असली फ्यूल है। तीसरी बात, फेलियर को रीफ्रेम करो। जब भी कुछ गलत हो, खुद से पूछो मैं इससे क्या सीख सकता हूं। ये एक सिंपल सवाल है, लेकिन ये आपके ब्रेन को डिफेंसिव मोड से ग्रोथ मोड में ले जाता है। ब्लेम करना आसान है, सीखना मुश्किल, लेकिन सीखना ही आपको आगे ले जाता है। चौथी बात, अपना एनवायरनमेंट चूज करो। जो लोग आपके साथ हैं वो आपकी ग्रिट को या तो बिल्ड करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर आपके आसपास वो लोग हैं जो कहते हैं छोड़ो यार क्या रखा है, तो आपकी ग्रिट स्लोली खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपके आसपास वो लोग हैं जो खुद स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका एनर्जी आप में भी ट्रांसफर होता है। अपना सर्कल वाइजली चूज करो। पांचवी बात, कंसिस्टेंसी का कमिटमेंट लो। मोटिवेशन आती है और जाती है, इंस्पिरेशन आती है और जाती है, लेकिन जो रोज काम करता है, चाहे मूड हो या ना हो, वो कंसिस्टेंटली आगे बढ़ता है। कमिटमेंट ये है कि आपने खुद से वादा किया है, चाहे कुछ भी हो। ये वादा सिर्फ आपका अपने साथ है, और इसी वादे से ग्रिट बनती है। अब बात करते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन की जो ग्रिट करता है। जब आप बार बार फेल होते हैं और फिर भी उठते हैं, तो एक चीज होती है जो बहुत साइलेंटली होती है, आप बदल जाते हैं। आप वो इंसान नहीं रहते जो पहले था। हर फेलियर आपके अंदर कुछ नया ऐड करती है, एक और लेसन, एक और स्ट्रेंथ, एक और लेयर ऑफ रेजिलियंस, और ये लेयर्स मिलके बनाती हैं वो इंसान जो आगे जाके सक्सेस देखता है। दुनिया को रिजल्ट मिलता है, एक कागज पे एक अचीवमेंट, लेकिन जो सफर वो इंसान ने तय किया वो अंदर से कुछ और था। वो था उनका ग्रिट। उनका रियल प्राइज वो नहीं था जो दुनिया ने देखा, रियल प्राइज वो इंसान था जो वो बन गए। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेल किया। एक जर्नलिस्ट ने पूछा, आपको 1000 फेलियर्स पे बुरा नहीं लगता? एडिसन ने कहा, मैंने 1000 बार फेल नहीं किया, मैंने 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। ये है ग्रिट का पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव ही ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी का फर्क है, और ये पर्सपेक्टिव आप भी डेवलप कर सकते हैं आज से, इस वक्त से। तो आज आपने क्या सीखा? ग्रिट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक चॉइस है, हर रोज की एक प्रैक्टिस है। जो लोग इस दुनिया में यादगार काम करते हैं वो नहीं थे जो ज्यादा टैलेंटेड थे या ज्यादा लकी थे। वो थे जिन्होंने छोड़ा नहीं, जिन्होंने रात को रोया और सुबह फिर उठे, जिन्होंने दुनिया की ना सुन के भी अपने अंदर की हाँ को जिंदा रखा। आप भी वो इंसान बन सकते हैं। आपकी जिंदगी में जो भी गोल है, करियर, फैमिली, हेल्थ, पैशन, उसके साथ वफादार रहना शुरू करें आज से। कल नहीं, आज से। जब दिल करे छोड़ देना, तो उस वक्त याद करना, जो हिम्मत नहीं छोड़ते वो जीतते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।
ये वीडियो उन्हें शेयर करें जिन्हें आज एक पुश की ज़रूरत है, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लाते हैं जो आपकी ज़िंदगी को प्रैक्टिकली बेटर बनाती हैं। आपकी कामयाबी की दुआ के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।